पारदर्शिता। इस वीडियो में पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। 1 2 3 4 5। कहाँ है सब? बाहर आ जाओ खोजी, मैंने तुम्हें देख लिया। अरे सवाली, पर तुम तो इस तरफ आई ही नहीं, फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे दरवाजे के कांच में से तुम्हारे बाल जो दिख गए। शाबाश सवाली। पर क्या होता अगर पूरा दरवाजा लकड़ी का ही बना होता? दीदी, फिर तो सवाली मुझे खोज ही नहीं पाती। सही कहा खोजी, ये कांच पारदर्शी है, इसीलिए सवाली ने तुम्हें आसानी से देख लिया। अगर ये अपारदर्शी लकड़ी का बना होता तो सवाली तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। पारदर्शी और अपारदर्शी, अब इनका क्या मतलब है दीदी? ये भी पदार्थ के विशेष गुणों में से एक है। तो पारदर्शिता के आधार पर भी हम वस्तुओं का समूह बना सकते हैं दीदी? हाँ बिल्कुल सवाली। आओ सबसे पहले पारदर्शी वस्तुओं के बारे में समझते हैं। इसके लिए तो हमें कक्षा में चलना होगा। पार यानी आर पार और दर्शी यानी देखने वाला। इन्हीं दोनों से मिलकर बना है पारदर्शी, जिसका मतलब है कि हम जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे ये साफ कांच। ओह, तभी मुझे कांच से खोजी के बाल दिख गए। हाँ सवाली, अब ये देखो, तुम लोगों को नाम देखकर ही समझ आ जाएगा। अपारदर्शी बना है अ प्लस पारदर्शी से, यानी जिनके पार बिल्कुल न देखा जा सके। इसलिए हम जिन वस्तुओं के आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते उन्हें अपारदर्शी यानी ओपेक कहते हैं। जैसे लकड़ी। पारदर्शी और अपारदर्शी। ये देखो, ये कांच का खाली गिलास है। क्या हम इसके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? हाँ दीदी, मुझे तो इसके पार साफ दिख रहा है। अच्छा चलो, अब इसमें पानी भर देते हैं। क्या अब भी तुम्हें इसके आर पार स्पष्ट रूप से दिख रहा है? जी दीदी, थोड़ा फैला सा दिख रहा है पर स्पष्ट दिख रहा है। खोजी, जरा इस गिलास में से पानी हटाकर इसमें रेत भर दो। भर गया दीदी। क्या अब भी तुम्हें इसके आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं दीदी, अब तो उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा। सवाली, जरा अपना टिफिन अपनी आंखों के सामने रखकर बताना तो सही, क्या तुम्हें उसके आर पार दिख रहा है? नहीं दीदी, इसके आर पार भी कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल सही। कांच, साफ पानी आदि जिनके पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वे पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। जबकि लकड़ी, रेत, पत्थर, पेंट या रंग की हुई प्लास्टिक आदि जिनके पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। दीदी, एक बार मेरी कॉपी के पन्ने पर तेल गिर गया था। जब मैंने तेल को साफ किया तो उस पन्ने में से अगले पन्ने की लिखाई भी दिखाई देने लगी, पर थोड़ी धुंधली थी।
तो वो पन्ना भी अपारदर्शी से पारदर्शी बन गया था क्या? अच्छा प्रश्न है खोजी। ऐसी वस्तुएं हम जिनके आर पार देख तो सकते हैं किंतु स्पष्ट रूप से नहीं, उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी को अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की ये रंगीन फाइल, हम इसके आर पार देख तो सकते हैं किंतु स्पष्ट रूप से नहीं। तो बच्चों, हम वस्तुओं को उनमें से देखने की क्षमता के आधार पर 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये तो तुम जानते ही हो कि मेरे और तुम्हारे बीच वायु उपस्थित है। तो बताओ, वायु पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी? दीदी, आप तो मुझे वायु के पार भी साफ साफ दिख रही हो, मतलब वायु पारदर्शी है। बिल्कुल सही खोजी। अब ये देखो, ये मेरी पानी की बोतल रंगीन प्लास्टिक की बनी है। मैं तुम्हें इसके पार देख तो सकती हूँ, पर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं। तो ये किस प्रकार की वस्तु है? ये तो पारभासी है ना दीदी? बहुत अच्छे सवाली। अच्छा, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरे बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा है? बिना बैग के अंदर देखे भला हम ये कैसे बता सकते हैं दीदी? तो मेरा बैग किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण हुआ? जिसके पार न दिखे वो तो अपारदर्शी वस्तु होती है दीदी। बहुत अच्छे बच्चों, लगता है अब तुम लोग संपर्क भैया से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।